सीतापुर बीएसएफ बेल्ट कांड के बाद जांच करने के लिए एडी बेसिक सीतापुर पहुंचे। उन्होंने नदवा विद्यालय जाकर के बयान दर्ज किए और बीएसएफ कार्यालय पहुंच करके भी बयान दर्ज किए। इस दौरान बीएसएफ के निलंबन को लेकर के उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए देखते और सुनते हैं कि पूरे घटनाक्रम में क्या है सच्चाई और क्या है अफवाह। सर, आज जांच करने सीतापुर पहुंचे हैं, क्या कुछ जांच आपकी रही है? जांच जैसा पता है वायरल वीडियो के प्रकरण में डायरेक्टर बेसिक महोदय द्वारा जांच दी गई और जिलाधिकारी सीतापुर की तरफ से मैडम एसडीएम मैडम नामित हैं। तो जांच में स्कूल पे गया था, जो नदवा प्राथमिक विद्यालय है वहाँ गया था। वहाँ कुछ गाँव वालों से हालांकि लोग बात करने को बहुत तैयार नहीं थे, तब भी उनसे बात किया, कुछ बच्चों से बात की, वहाँ पे ARPs थे उनसे बात की, BO से बात की, इतने लोगों से बात की और फिर यहाँ आया हूँ। तो यहाँ जिला विशेष अधिकारी सीतापुर से वार्ता की, स्टाफ से बोला अभी सबसे, मैं खुद जाके बोला हूँ सबसे कि जो भी कुछ उनका वर्जन है वो दे दें। तो जो भी बयान वगैरह मैंने जो लिखना चाहते हैं, यही स्थिति है। बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। अभी तो वहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं कि गाँव के लोग मेरे पहुँचते ही सारे लोग एकत्र हो गए। तो केवल पढ़ाई का मैटर नहीं दिखा, केवल पढ़ाई का मैटर है, लेकिन बच्चों के लिए 2 टीचर आज BO ने लगाए हैं और एक शिक्षा मित्र पहले से अनुराग श्रीवास्तव वहाँ अटैच किए गए हैं। तो 3 टीचर हैं और छात्र संख्या के हिसाब से पर्याप्त अध्यापक दे के ये प्रयास किया जा रहा है। और सारे ARPs को भी आज BO के माध्यम से 5वें ARP को भी निर्देशित किया गया है कि वो एक एक करके जाएंगे और गाँव में संपर्क करके बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो वो विद्यालयों को ले। और आरोपी शिक्षक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीएसएफ साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि वो टीचर महीने में 1 दिन जाएंगी, बाकी दिन की हाजिरी आपको लगवानी है। एक अधिकारी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हर टीचर समय से स्कूल पहुंचे, अगर उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, आप मीडिया से हैं तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, किसी भी चीज़ को अगर उसको अंतिम रूप मैंने आप उसको निष्कर्ष देते हैं तो उसकी जाँच पड़ताल ठीक से हो जानी चाहिए। और वायरल ऑडियो की पुष्टि कहीं से अभी तक तो नहीं हुई है, कहीं से कि ना BSA ने बताया कि उनसे कोई बातचीत हुई है या आरोपी शिक्षक दे दें। अगर किसी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग मिले तब मैं उसको कहूँ कि वायरल ऑडियो है, ऐसा मैंने मौजूद है। आज की डेट में AI जनरेटेड चाहिए, क्या चीज़ें हैं, इसकी सत्यता बिना फॉरेंसिक लैब से सत्यापन करा नहीं कही जा सकती, तो इस पर वर्जन देना कठिन है। जो सोशल मीडिया पर सर वायरल हो रहा है कि BSA सीतापुर का निलंबन कर दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में आप उच्च अधिकारियों से पूछें, मैं इसके बारे में कहने के लिए ना सक्षम हूँ ना इतनी हैसियत तक इस बारे में कुछ कह पाऊँ। क्या जिन टीचर को लेकर के ये बवाल चल रहा है, क्या वो टीचर समय से विद्यालय पहुंच रही थी? देखिए, वो शिक्षिका निलंबित हो गई हैं, जैसा कि आप सबको संज्ञान में है, और उनसे भी वार्ता करके उनका पक्ष भी लिया गया है। चूँकि वो विद्यालय नहीं थी, निलंबित हो गई हैं, तो उनसे वर्जन लिया गया, उनसे बातचीत की गई है। और एक और अध्यापक जो निलंबित है पहले से, संतोष वर्मा, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है, जो मेरे पास नंबर है। आपने विद्यालय में जाकर के बात की है, आपने BSA साहब से बात की है, आपने जो शिक्षिका निलंबित है उनसे बात की है, इन सबसे बातचीत करने के बाद में आखिर आपका अपना कुछ क्या है? मेरा वर्जन अभी तो देखिए, चूँकि जब तक जांच के दौरान किसी बारे में ये कहना अंतिम रूप नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद अभी सबके बयान आ जाएँ, सारे कर्मचारियों कार्मिकों के, और कुछ और लोगों से जो फोन पर बात, संतोष वर्मा से अगर वार्ता हो जाती है तो बेहतर होगा, तब अंतिम मत स्थापित करना बेहतर। प्राथमिक जाँच में अभी क्या लगता है? प्राथमिक जांच में विद्यालय पर मैंने आपको बता दिया, विद्यालय पर स्थितियां केवल पढ़ाई के लिए या बच्चों के प्रति हम लगातार विभाग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे आएँ, तो अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे आएँ। और ये बाकी चीज़ें कि इस मुद्दे पर कि वो टीचर नहीं आती हैं, ये जांच उसमें निलंबित हो गई हैं, ये बृहद जांच का विषय है, इसमें जांच अधिकारी भी नामित हो गया है। दूसरा इशू जो संतोष वर्मा जी से बात नहीं हो पा रही है, उनके मैटर में भी वो उनका निलंबन आरोप भी मैंने देखा, वो मंगा के कि वो सोशल मीडिया पर क्या कई चीज़ें शेयर करने के आरोप में निलंबित हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इस पर अंतिम रूप से निष्कर्ष करना या हमने क्या पाया कहना कठिन है अभी। क्या कारण रहा कि एक शिक्षक को इतना उग्र होना पड़ा? ये तो शिक्षक ही बता पाएगा क्यों उग्र होना पड़ा। BSA साहब को नहीं बताया? BSA साहब का कहना है कि उनसे केवल इतनी बात हुई थी। देखिए, उग्र होना और जो उन्होंने हरकत की है, इसके बारे में किसी के बारे में भी हम बहुत सारे मंच हैं जिस पर अपनी बात रख सकते हैं। यदि आप मुझसे अगर कोई बात असंतुष्ट होंगे तो आप यहीं नहीं रुकेंगे, आप फिर DM साहब के पास जाते हैं
आप उसके ऊपर जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, तो कहने के लिए, हमारी बात कहने के लिए एज ए सरकारी कर्मचारी हमारे पास बहुत सारे मंच होते हैं। हमारे पास बहुत सारे तहसील दिवस, संविधान दिवस, IGRS तमाम पोर्टल्स हैं हमारे पास जिन पर हमारी बात कर सकते हैं। तो वो उस एक्ट को मैं जस्टिफाई क्या करूँगा, उस पर वो तो आप पुलिस की जांच का विषय है, उससे पुलिस शायद जांच कर रही है। ने कहा है कि जो CCTV दिया गया है वो अधूरा है, क्योंकि इस कक्ष में उनके पति की भी पिटाई हुई है। इस बारे में आप, चूँकि ये पुलिस स्तर से कार्रवाई हो रही है, तो इस पर मेरे स्तर से कुछ कहना ठीक नहीं होगा।